कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है दिल्ली में इंदिरा भवन में 3 बजे मीटिंग शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी आएंगे, सोनिया जी आएंगी, प्रियंका जी भी इसमें आएंगे, तमाम सीनियर लीडर होंगे। मुद्दे क्या होंगे? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज की मीटिंग में केंद्र सरकार को कैसे हम और असहज करें, घेरें, ये सब बातें होंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, छात्रों का इशू, ये सब होगा। और कांग्रेस को ये तो खैर बात उनको परेशान कर ही रही है कि अगले संसद सत्र में या कोई स्पेशल सेशन बुला करके सरकार महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल ना पास करा ले, तो इस पर भी वो बात करेगी। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कांग्रेस के लिए कि कैसे वो ये इंश्योर करे कि सरकार को 2/3 बहुमत ना मिले। इसके लिए क्या करेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लोकसभा विधानसभा के जो इलेक्शन होने हैं उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन क्योंकि अभी सेशन के बाद ये बड़ी जीत के तौर पर बताया ना कांग्रेस ने कि हमने डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होने दिया, तो अब ये काम है असली राहुल गांधी का कि वो सारे दलों से बात करें, खास तौर पर डीएमके से, कि भाई ये उधर ना चले जाएं। क्योंकि डीएमके उधर गए तो सरकार ने आधी लड़ाई, उधर गए तो सरकार की आधी लड़ाई जीती भाई, मानिए आप। तो क्या राहुल गांधी रोक पाएंगे उनको? जी नहीं, राहुल गांधी सिर्फ डीएमके से क्यों, राहुल गांधी शरद पवार से भी बात करें। हाँ। मतलब शरद पवार तो उनके पुराने सहयोगी रहे, लंबे समय से सहयोगी, शरद पवार से बात कर सकते हैं और सबसे लोगों से बात करना पड़ेगी। और अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का जो विवाद चल रहा है और कांग्रेस की जिस तरीके से आलोचना हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उससे फैसला करेगी कि भाई हमें 2 स्टैंड पे ही आगे बढ़ना है, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है और उस पर हम झुकने नहीं वाले हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों के चुनाव है, तो मुझे लगता है कि पंजाब की भी बात होगी। पंजाब के अंदर जिस तरीके से चन्नी ने परेशान करके रखा हो, तो पंजाब में क्या करना है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात होगी, छात्रों को लेकर बात होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से गूंज कार्यक्रम किया है, कहा तो ये भी जा रहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव आएगा राहुल गांधी के लिए कि उनने अच्छा मुद्दा छात्रों का उठाया और राहुल गांधी के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, सरकार बैकफुट पे आई है। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का अभिनंदन भी यहाँ अभिनंदन होने वाला है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर। किस लिए? कि राहुल गांधी के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, राहुल गांधी के कारण हुआ, और राहुल गांधी थे जिनके कारण गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सेशन में नहीं आ पाए। ये राहुल गांधी ने जो लीड ली इसके अंदर, तो उसके लिए राहुल गांधी का वहां पर सत्कार करने की बात हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर राहुल गांधी सच में ऐसा मानते हैं कि उनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो कांग्रेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। नहीं, वो तो ये मानते ही भाई, अगर वो क्यों लग रहा है प्रॉब्लम में है? राहुल जी के दबाव की वजह से हुआ है सब, इसमें कोई कहने की बात है? राहुल जी पीएम आवास के सामने चले गए तो 4 लोग उठा के उनको ले गए थे। ये बातें, ये क्रेडिट कांग्रेस उनको दे तो प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी को लगने लगे कि मैंने इस्तीफा करा दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कांग्रेस यदि सम्मान भी कर रही हो, अभिनंदन भी कर रही हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राहुल जी भी ऐसे ही सोचते हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने दबाव तो बनाया ही, राहुल जी न सोचते, जरूरी है कि नहीं है। राहुल जी न सोचते आप मानते हैं क्या कि कांग्रेस की वजह से इस्तीफा हुआ? नहीं, कांग्रेस की वजह से इस्तीफा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस उनका अभिनंदन करे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। राहुल, आपकी बात से सहमत हूं मैं तो कि राहुल जी को ये नहीं समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने भी एक भूमिका तो निभाई ना, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होती है। बच्चों ने भी आंदोलन किया, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से किया, जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि होम मिनिस्टर की वजह से इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। नहीं, जिसकी वजह से दिया बोले ना, सीजेपी की वजह से दिया है। तो राहुल गांधी जी के मुंह से सीजेपी नहीं सुना हमने आज तक। कांग्रेस की कमेटी में सीजेपी को अभिनंदन करेंगे। छात्रों का नाम लेते हैं तो बोले ना, छात्रों की जीत हुई है। आप लोग जाने क्या बहस कर रहे हैं? सच बात यही है कि राहुल जी की ही वजह से जो हो रहा है देश में हो रहा है। राहुल जी की वजह से आप देखिए जितने निर्णय लेने पड़ते हैं मोदी जी को, सब राहुल जी की वजह से लेते हैं। अब उसमें ये नया जुड़ा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। फिर ये देखिए अभी झारखंड में भी राहुल जी की वजह से हो गया। देश में जो होगा वो राहुल जी की वजह से होगा। और यहां तक कि जो निर्णय आप देखिए, सरकार के जो बड़े निर्णय होते हैं, चाहे इकोनॉमिक फैसले होते हैं, वो भी अंत में राहुल जी के दबाव की वजह से होते हैं।